बच्चों आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.4 पाठ 11 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो गोले के आयतन पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, गोले और अर्धगोले। प्रश्न क्या है देखिए, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या निम्न है। नंबर 1 7 सेंटीमीटर, सेकंड है 0.63 सेंटीमीटर। तो मैं इसका सेकंड पार्ट कर रहा हूं। देखिए पहला पार्ट फिर आप ठीक उसी तरह करेंगे। ठीक है, सेकंड पार्ट। तो गोला हमारा कैसा होता है बच्चों, इस शेप का होता है। यदि मैं तो इसकी भी एक त्रिज्या होती है। ठीक है, जिसको हम क्या किससे दिखाते हैं, आर से। माने इसका केंद्र ये ओ है। तो एक गोला है तो गोले को जरा सा ऐसे दिखाए तो ठीक। तो इसका आयतन कितना होता है, आयतन। तो आयतन को यदि मैं v से दिखाऊं तो यह होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो इस प्रश्न में आपको क्या दे रखा है, r बराबर दिया हुआ है, गोले की त्रिज्या 0.63 सेंटीमीटर। तो गोले के लिए हमको सिर्फ रेडियस की जरूरत पड़ती है, मतलब त्रिज्या की जरूरत पड़ती है सिर्फ। ठीक है, क्योंकि उसके सूत्र में केवल r ही होता है। बाकी पाई का मान हमको पता है 22/7 होता है। अगर प्रश्न में दे रखा है 3.14 लीजिए करके, तो तब हमको 3.14 लेना है, नहीं तो 22/7 ही रखना। ठीक है, तो यहां पर इसलिए गोले का आयतन, गोले का आयतन बराबर, सबसे पहले सूत्र लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 गुणा 22/7 गुणा देखो इसको आप चाहें तो दशमलव को भी हटा के लिख सकते हैं। ठीक है, यदि दशमलव को हटाएंगे तो कितना लिखेंगे इसको बताओ, जल्दी बताओ कितना आएगा आंसर, सीधे बताओ ना। 63/100 आएगा। ये बदलना आना चाहिए, जिसको ये बदलना नहीं आएगा ना फिर वो गलती भी कर जाएगा। चाहे तो आप दशमलव में भी रख सकते हैं। यदि मुझे इसको दशमलव को हटा के लिखना है माने, ठीक है, तो मैं कैसे लिखूंगा, 0.63 है ना, तो मेरे को दशमलव को 2 अंक आगे करना है। समझ रहे हो बात, सीख लो इसको कि बार बार हम लोग सीखते नहीं है, कि गलत करते हैं। तो क्या करूंगा, 100 से गुणा भी करूंगा, 100 से भाग भी दूंगा, क्योंकि 2 अंक आगे करना है। तो 2 जीरो, एक के आगे 2 जीरो, एक के आगे जितने जीरो होते हैं उतने दशमलव कहां जाता है, आगे जाता है। तो यह 100 से गुणा होके क्या बन जाएगा, 63 हो जाएगा। दशमलव यहां आ गया तो यहां पर अब लगाने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो, तो नीचे क्या बचा है 100, तो 63/100 सेंटीमीटर। ठीक है, आप चाहें तो वैसे भी रख सकते हैं। आप चाहें तो 0.63 भी रख सकते हैं। 63/100 रखोगे तो थोड़ा इजी ऐसा हो जाएगा, दशमलव हट गया। ठीक है, क्यूब सेंटीमीटर क्यूब, समझ रहे हो बात, सेंटीमीटर की घात भी 3 हो जाएगी। अब देखो, अब इसको 4/3 गुणा 22/7 गुणा 63/100 गुणा 63/100 गुणा 63/100, देखो इतने बार करना है इसको गुणा। ठीक, तो 7 नम 63, 3 कम 3, 3 3 9। एक ही को काटना चाहिए कभी भी, यदि एक ही अंक कट रहा है तो उसी को ही काटो सिर्फ। तब ये कितना आ गया बच्चों, देखिए 4 गुणा 22 गुणा 3। ठीक है, तो कितना हो गया है
22 चको 88, ठीक है। 88 गुणा 3, 88 गुणा 3 कितना होगा? 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2, 8 3 24, 24 और 2 26, 264 गुणा 63 गुणा 63, तो यहाँ पर 63 गुणा 63, इसको भी निकाल लेते हैं, ठीक है। इन तीनों को एक साथ गुणा कर दिया मैंने, इन दो को एक साथ गुणा कर देता हूं। 3 3 9, 6 3 18, 3 3 9, 3 6 18, ठीक है। यहाँ पर 6 3 18 का 8 हासिल 1, 6 6 36 और 1 37, जोड़ेंगे 9 8 8 16 का 6 हासिल 1, 7 और 1 8 और 1 9 3, 3969, 3969 बटे, इसको गुणा करके एक के आगे कितने जीरो लगाऊंगा? 6 जीरो, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, 2 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से, 2 जीरो यहां से, एक कम 1, एक कम 1, ठीक। अब 3969 को किससे गुणा करना है? कभी भी इसको काटना नहीं चाहिए, समझ लो एक चीज, इससे नहीं काटना है इसको, अब कट भी रहा है तो ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देना है, क्योंकि मैं सीधे दशमलव क्या करूंगा, जितने जीरो होंगे उतने स्थान पीछे लगा दूंगा, इसलिए यहां पर एक का रहना भी जरूरी है। काटोगे तो फिर नहीं रहेगा ना, कि कुछ कट करके कुछ भाग चला जाएगा उसमें, इसलिए भाग नहीं देना है। ऐसे मैंने 2 से नहीं काटना है इसको, इस बात को याद रखना है, नहीं तो फिर तुम फंस जाओगे, ये बहुत लंबी हो जाएगी कैलकुलेशन। तो गुणा 264, तो इसमें क्या है, कैलकुलेशन ही करने का है, बाकी तो सवाल आसान है, ठीक है। इनकी आपको यहां पर इसको 3 बार गुणा करना है, ये बात रखिए। अभी तक आप जब क्षेत्रफल निकाल रहे थे तो 2 बार कर रहे थे, ठीक है। यहां पर आयतन निकाल रहे हैं, वो भी किसका? बेलन का, सॉरी गोले का, तो यहां पर कितनी बार गुणा करना है? 3 बार, क्योंकि यहां पर घात 3 आता है सूत्र में। तो कितना आएगा देखिए, 4 9 36 का 6 हासिल 3, 4 6 24, 25 26 27 का 7 हासिल 2, 9 चको 36, 36 और 2 38, 38 का 8 हासिल 3, 4 3 12, 12 और 3 15, तो ये 0 हो गया। 6 9 54 का 4 हासिल 5, 6 6 36, 36 और 5 41, 41 का 1 हासिल 4, 6 9 54, 54 और 4 58, 58 का 8 हासिल 5, 6 3 18, 18 और 5 23, ठीक है। यहां 0, यहां 0, 2 9 18 का 8 हासिल 1, 2 6 12 और 1 13 का 3 हासिल 1, 2 9 18 और 1 19 का 9 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, तो जोड़ेंगे 6 7 4 11 का 1 हासिल 1, 8 19 16 और 1 17 और 1 18 का 8 हासिल 1, 8 5 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17 का 7 हासिल 1, 9 और 1 10, 10 3 13 और 1 14 का 4 हासिल 1, 7 2 9 और 1 10, तो ये कितना आ गया बच्चों, देखिए बराबर 104786, ठीक है, बट्टे, ये मेरा रफ काम है, ठीक है, इसको रफ में करेंगे आप, बट्टे 1 के आगे कितने जीरो? 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6, इतना सेंटीमीटर क्यूब, पीछे से इकाई भी लिख लेनी है, सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, यह भी रफ काम था। तो अब इसमें क्या करूंगा, मैं इससे भाग दूंगा, तो दशमलव अभी कहां पर है, इकाई के आगे होता है दशमलव, 6 के आगे है, तो भाग देने में दशमलव क्या होगा, 6 अंक पीछे चला जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि दशमलव कहां जाएगा, यहां पर, समझ रहे हो बात। तो यहां लगाना नहीं है, सिर्फ मेरे को पता करना है कि कहां पर रहेगा दशमलव। तो ये कितना आ गया बच्चों, 1.05। देखो यहां पर मेरे को 2 ही अंकों तक यदि मैं उत्तर लिखना चाह रहा हूं, माना मुझे 2 ही अंकों तक उत्तर लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, देखो ये अंक क्या है मेरा, इसके बाद वाला अंक क्या है, 4 से बड़ा है,
यदि 4 से बड़ा होता है इधर वाला अंक तो इसमें क्या कर देते हैं, एक जोड़ देते हैं। समझ रहे हो बात? यदि मैं 2 ही अंकों तक लिख रहा हूं, क्योंकि अधिकतर आंसर कितने में होता है, 2 अंकों तक ही लिखते हैं हम। ठीक है, आप चाहें तो 3 अंकों तक भी लिख सकते हैं। ठीक, यदि मैं 3 अंकों तक लिखता हूं माना तो 0 4, तब मैं क्या करूंगा, यहां भी देखो ये 8 क्या है, 4 से बड़ा है, 5 6 7 8, तब भी मैं क्या करूंगा, इसमें 1 जोड़ूंगा तो क्या लिख दूंगा, 8। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इस 7 की जगह पर 8 लिख दूंगा। ये तरीका होता है, इसको सीख लो। इतना क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आयतन हो जाएगा गोले का। ठीक है।